तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा सीमा? मैंने तो तुम्हारे लिए चांदनी को छोड़ने तक का फैसला कर दिया था। मैंने तो यहां तक सोच लिया था कि आजकल मैं तुम्हारे बारे में बुआ जी को बता दूंगा और वो फिर अपने तरीके से डैड को समझा देंगे। लेकिन तुमने मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला सीमा? बोलो, तुमने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस वक्त तुमने मुझसे गंधर्व विवाह किया था, उस वक्त भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी। नहीं राज। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती थी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? जिस्मानी लज्जत के लिए? नहीं। अच्छा। और इसी लज्जत को हासिल करने के लिए तुमने प्रकाश से शादी कर ली। यानी कि जो नौजवान तुम्हें पसंद आ जाता है, तुम उससे अपनी जरूरत पूरी करने के लिए गंधर्व विवाह कर लेती हो। नहीं राज। छी! Shame on you! बहुत अफसोस है मुझे। अब इससे पहले कि ये बात मेरे पूरे घर वालों को पता चल जाए, तुम जल्द से जल्द यहां से चली जाओ। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। गेट आउट फ्रॉम हियर। राज ये झूठ है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो राज। अच्छा चांदनी, तुम्हारी सहेली रोहिणी का क्या हाल है? उसके पति ने उसे जो वार्निंग दी थी, उस वार्निंग का क्या हुआ? अरे हाँ, हमने तुम्हें बताया नहीं। पिछली बार उसका फोन आया था कि उसके पति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वेरी गुड। वो बहुत जल्द उसके माता पिता को ये बता देगा कि रोहिणी उसकी पत्नी है। अच्छा, फिर तो वो अपने पति के साथ फ्रेश हनीमून के लिए चली गई होगी। पता नहीं। फोन करके पूछ लो ना। हाँ। हेलो रोहिणी? रोहिणी, हम हैं चांदनी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? रोहिणी, रोहिणी। कमाल है, कुछ बोलती ही नहीं। अब वो कभी कुछ नहीं बोल पाएगी चांदनी, कभी नहीं। अब छोड़ो ना चांदनी उसे, चलो घूमने चलते हैं। कम ऑन। बट डॉक्टर मेहता, ये बताइए कि रूबी के ठीक होने के चांसेस कब तक हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। ओके, थैंक यू। राज, खतरनाक से खतरनाक बीमारी को ठीक होने का वक्त डॉक्टर बता सकता है। ये कैसी बीमारी है जिसका ठीक होने का वक्त बताने से डॉक्टर इतना मजबूर है? बुआ, ये बीमारी नहीं है, लत है। लत छूटने को हो तो घंटों में छूट जाती है, और ना छूटने को हो तो बरसों लग जाती है। But don't worry, she'll be all right. Excuse me. तुम? राज साहब, आज मैं आपसे नहीं, अपनी पत्नी से मिलने आया हूँ। तुम्हारी पत्नी? मुझे मालूम हुआ है कि वो आपके घर में रह रही है। प्रकाश, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी हमारे घर में क्यों रहेगी? कहीं तुम सीमा की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, सीमा मेरी पत्नी है। सीमा तुम्हारी पत्नी है और तुमने आज तक हमें बताया नहीं। मुझे बताने का मौका कहाँ मिला मैडम? जब पिछली बार मैं रूबी जी को उस रंगनाथन के हाथों से बचाकर यहाँ लाया था, उस वक्त मैं खुद नहीं जानता था। मुझे तो हाल ही में मालूम हुआ है कि जिस औरत की तलाश में मैं शहर की खाक छान रहा हूं,
उसे आप लोगों ने अपने घर में पनाह दी है। मैडम, राज साहब, मैं आप लोगों का आभारी हूं कि मेरी पत्नी को आप लोगों ने अपने घर में आसरा दिया है। प्लीज राज साहब, अगर आप सीमा को यहां बुला देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओके। प्रकाश बेटा, सीमा ने भी आज तक हमें नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। दरअसल मैडम, सीमा से मेरा गंधर्व विवाह हुआ था जब वो अमेरिका में थी। मुझे किसी काम से एलए जाना पड़ा, जहां मेरा एक्सीडेंट हो गया। 1 साल बाद जब मैं वॉशिंगटन लौटा, तब मुझे यह मालूम हुआ कि वो अमेरिका छोड़कर भारत जा चुकी है। अब मुझे यह तो मालूम था कि वो मुंबई में है, लेकिन कहां है ये मुझे आज मालूम हुआ है। सीमा, बुआ नीचे बुला रही है तुम्हें। मैडम, हाँ? मैं सीमा से बहुत प्यार करता हूँ। उसे इतना चाहता हूँ कि बयान नहीं कर सकता। वो मेरा प्यार है, मेरा संसार है। अगर वो मुझे नहीं मिली ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। ना। हाँ। प्रकाश। क्या हुआ राज साहब? सीमा आ रही है ना? हाँ। हाँ? आ रही है ना वो? हाँ हाँ। जी वो सीमा, सीमा, माय लव। सीमा, तुम कहाँ थी सीमा? मैं प्रकाश हूँ। आओ मेरे साथ चलो सीमा, मेरे साथ चलो। अरे किसी और के घर में रहने से अच्छा है कि तुम अपने पति के साथ उसे घर में रहो। सीमा, मैं सचदेवा की तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन फकीर भी नहीं हूँ सीमा। तुम्हें रूखी सूखी खिलाने की हिम्मत है मुझ में। प्लीज सीमा, मेरे साथ चलो। मैं खुद भूखा रहूंगा, लेकिन तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा सीमा। आओ सीमा, मेरे साथ चलो। आई लव यू सीमा, बिलीव मी, आई लव यू। सीमा, कम विद मी सीमा। सीमा, आई लव यू सीमा। सीमा, लिसन टू मी। मैडम, मैडम प्लीज उसे बुलाइए ना मैडम, उसे बुलाइए ना। मैंने उसे आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई है, कभी कोई दुख नहीं दिया है, फिर भी मुझसे दूर भागते हैं, न मालूम क्यों। मैडम, आप तो माँ जैसी है मैडम। सीमा आपकी बेटी जैसी है। समझाइए ना उससे, कहिए ना उसे कि उसका सुख उसके संसार उसके पति के संग है, उसके पति के घर है। उसे बुलाइए ना मैडम, उसे बुलाइए ना प्लीज। प्रकाश, इस वक्त तुम घर जाओ। बाद में बुआ जी सीमा को समझा बुझाकर घर भेज दें। हाँ प्रकाश बेटा, मैं उसे समझा बुझाकर भेज दूंगी। जाओ। अगर वो नहीं आई तो? हाँ? अगर वो नहीं आई ना, तो मैं उसे लेने यहीं आ जाऊंगा। प्रकाश, प्रकाश, हम पर ट्रस्ट करो। हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। ओके, आओ। जाओ बेटा। उसे प्लीज भेज देना मैडम, उसे प्लीज भेज देना। भेज दूंगी बेटा, चलो भेज दूंगी। चलो चलो। सीमा और शादीशुदा? हेलो चांदनी जी, जी हाँ, कहिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है आप और हमारा नाम कैसे जानते हैं? जी मेरा नाम प्रकाश है। गालिबन मेरी पत्नी आपकी बहुत अच्छी सहेली है। हमारा गंधर्व विवाह हुआ था अमेरिका में। कहीं आप रोहिणी की तो बात नहीं कर रहे? जी हाँ। अंदर आइए प्लीज। आई एम सो सॉरी। अगर आपने पहले बता दिया होता तो। कोई बात नहीं। आइए ना। थैंक यू। हमने कल उसे फोन किया था, लेकिन न जाने क्या हुआ उसे। रोती रही और फिर फोन काट दिया। आपसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था ना? झगड़ा तो वो मेरे साथ कई सालों से करती आ रही है। लेकिन आप दोनों में सुलह हो चुकी थी ना? आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया था और उसे बहैसियत अपने पत्नी के अपने माँ बाप से भी मिलवाने वाले थे ना? और जिससे आप शादी करने वाले थे उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था ना? ये मन घड़ंत कहानी आपसे सीमा ने कही है ना? सीमा ने? I mean, आपकी रोहिणी।
और मेरी सीमा। शायद हम दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। आप किसी और की बात कर रहे हैं और हम किसी और की। नहीं चांदनी जी, हम दोनों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं। दरअसल हमें रोहिणी और सीमा ने कंफ्यूज कर दिया। देखिए चांदी जी, मैं चंद ही लफ्जों में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं सीमा का पहला पति हूँ। क्या मतलब है आपका? मेरे एक्सीडेंट के बाद सीमा ने दूसरी शादी कर ली। शायद उसे ऐसा लगा होगा कि मैं अपाहिज हो जाऊंगा और उसकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाऊंगा। उसने मेरे ठीक होने का इंतजार भी नहीं किया। फिर जब मैं ठीक होकर LA से वॉशिंगटन आया, तब मुझे यह मालूम हुआ कि उसने एक लड़के से गांधर्व विवाह कर लिया है और उसके साथ इंडिया चली गई। मरता क्या ना करता, मैं भी इंडिया आ गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा चांदी जी, बहुत तलाश किया। आखिर एक शाम वो मुझे अपने दूसरे पति के साथ दिखाई दी। मैंने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। शायद उसे इस बात का डर होगा कि अगर उसके दूसरे पति को यह बात मालूम हो गई कि मेरे साथ उसकी पहली शादी हुई थी, तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था चांदनी जी। मैंने उसके पति का सामना किया, उससे साफ साफ कह दिया कि मैं सीमा का पहला पति हूं। फिर उसके पति ने क्या किया? वो बेचारा क्या करता, अपनी पत्नी की बेवफाई को देखकर वहां से चला गया। सीमा से मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लौट आओ मेरे पास। लेकिन मेरे हाथ को झटक कर वहां से भाग गई वो। उसके बाद मैं उसके घर गया चांदनी जी। उसके घर के बुजुर्गों से मैंने दरख्वास्त की, कहा कि मेरी सीमा को समझाइए, उसे कहिए कि मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन उसने उनकी एक नहीं मानी। बस चांदनी जी, अब आप ही का सहारा है। मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूं। वो आपकी सहेली है, उसे समझाइए ना कि मेरे पास लौट आए। देखिए ना, वो आदमी उसे कबूल अब करेगा नहीं, लेकिन मैं आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं। मैं स्वीकार करूंगा उसे चांदनी जी, लेकिन वो मुझसे दूर भाग रही है, दूर भाग रही है वो मुझसे। चांदनी, राज, प्रकाश, तुम यहाँ कैसे? राज साहब, मैं चांदनी जी के पास आया था अपनी पत्नी की दरख्वास्त लेकर। राज, तुम इसे कैसे जानते हो? चांदनी, इसने एक बार रूबी की जान कुछ घंटों से बचाई थी। लेकिन तुम्हारी पत्नी है कौन? रोहिणी। रोहिणी नहीं, सीमा नाम है उसका। सीमा नाम है, सीमा। चांदनी जी, आप प्लीज समझाइए ना उसे। उससे कहिए ना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन उसे रानी की तरह रखूंगा। मैं खुद भूखा रहूंगा, लेकिन उसका पेट जरूर भरूंगा। चांदनी जी, आप समझाइए ना उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ मैं। चांदनी जी, मैं आपके। आप यहाँ से जाइए। प्लीज, आप समझाएंगे ना उसे? हाँ, आप। जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है चांदनी जी, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। हाँ? नहीं, नहीं, राज साहब, तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। राजा से कहोगे यहाँ से जाए। प्रकाश, प्रकाश तुम जाओ। ठीक है राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। सुन लिया? अब तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया होगा। ये तो बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन है कि सीमा और रोहिणी एक ही शख्सियत है। सैड। चांदनी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, इशारों में समझाया, खुल के समझाया, उस लड़की से दूर रहो, उस लड़की से दूर रहो, लेकिन नहीं। न जाने उसने तुम पर कैसा जादू कर दिया था। तुम उसकी दीवानगी में यह तक भूल गई थी कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूं। और पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है, विश्वास पर। तुमने तमाम बातों पर मुझ पर विश्वास किया, लेकिन सीमा के खिलाफ तुम कुछ नहीं सुनना चाहती थी। लो देख लो, सब कुछ अब तुम्हारी आंखों के सामने है। दूध का दूध और पानी का पानी। चांदनी,
अब उस बेईमान लड़की के चेहरे से नकाब हट गया है। क्या क्या अब भी तुम उसे अपनी सहेली के मर्तबे से नहीं हटाना चाहती? नहीं हटाना चाहती तो मत हटाओ। आई डोंट केयर, आई डोंट। लेकिन कम से कम एक बार उसे फोन करके उसकी बेईमानी और धोखेबाजी का हिसाब तो पूछो। हाँ जानवी, कहो। तुम कितनी झूठी लड़की हो रोहिणी। तुमने हमसे एक बात भी सच नहीं कही है। तुमने हमसे कहा था कि तुम्हारी सिर्फ एक ही शादी हुई है, जबकि तुमने दो शादियां की। जानवी, ये सब झूठ। अच्छा, और ये भी झूठ है कि तुम्हारा नाम रोहिणी नहीं सीमा है। तुमने अमेरिका में प्रकाश नाम के एक आदमी से गंधर्व विवाह किया था। यानी गंधर्व विवाह तो जैसे तुम्हारा शौक है, पहला गंधर्व विवाह, दूसरा गंधर्व विवाह, अब ये तो बताओ कि तीसरा गंधर्व विवाह कब कर रही हो? देखो जानवी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम गलत लड़की हो सीमा। राज ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हें हमारी सहेली समझकर तुम पर अंधा विश्वास कर बैठे। अब मेहरबानी करके हमसे मिलने की कोशिश मत करना। आज के बाद हमारा तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म होता है। राज आ गए? रूबी से मिलकर आए कि नहीं? हाँ, कैसी है वो? ठीक है, इलाज चल रहा है। तुम्हारी शादी में उसे घर आने को मिलेगा कि नहीं? बुआ जी, डॉक्टरों का कहना है कि अगर उसे कुछ दिनों के लिए भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकाला गया तो इस बात की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी कि उसे ड्रग्स के नशे की लत फिर से लग जाए। मैं मानता हूं कि उसके बगैर शादी फीकी लगेगी, लेकिन उसकी जिंदगी के लिए हमें कुर्बानी देनी ही होगी। ओफ बुआ जी, आप दिल छोटा मत कीजिए। अगर उसकी लत छूट गई तो हम ही नहीं, आप भी उस पर फक्र करेंगे, है कि नहीं? हाँ? चलो। अच्छा बुआ जी, वो सीमा गई है अब तक? यही है बेटा। तो उसे रवाना कीजिए बुआ जी। इस इंतजार में मत रहिए कि प्रकाश आएगा तो उसे लेके जाएगा। और फिर ये तो प्रकाश के साथ सरासर नाइंसाफी है कि उसकी पत्नी होते हुए भी उसे इस बात का अधिकार नहीं है कि वो उसे उसके घर ले जा सके। अधिकार क्यों नहीं है बेटा? बेशक है। मैं खुद उन माओं के खिलाफ हूँ जो पति से लड़कर आई हुई अपनी बच्चियों को बेवजह सपोर्ट करती है। लेकिन फिलहाल मैं सीमा को इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि तुम्हारी शादी सर पर है। और बेटा, इस उम्र में मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। प्रकाश अगर उसे लेने आएगा तो मैं खुद उसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ दिन सीमा को यहीं रखे। और अगर प्रकाश तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरी खातिर रिक्वेस्ट करना, ठीक है? ठीक है बुआ जी, जैसा आप ठीक समझे।